हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ इसके पहले के पार्ट्स आपने देखे होंगे और आपको समझे होंगे। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे और इन इंडिकेटर्स को डिटेल में समझोगे, उतना ही आपका ट्रेडिंग बेहतर होते जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज का ये हमारा इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे एक सवाल कॉमन पूछ रहे हैं, हमें मार्केट में पता नहीं चलता कि हम बाय साइड में है या सेल साइड में है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं हम। और जो EMAs है ये बहुत लेट अपडेट होती है, मतलब क्रॉसओवर बहुत लेट करती है, तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो ऐसे कुछ सवाल है लोगों के, इसीलिए आज का हमारा ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ट्रेंड भी बताएगा, मोमेंटम भी बताएगा। तो इसका नाम है MACD, मूविंग एवरेजेस, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसका बताता हूँ। देखो, मूविंग एवरेजेस, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग लैगिंग मूवमेंट इंडिकेटर। ये लैगिंग मूवमेंट इंडिकेटर है दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस एंड सिक्योरिटी प्राइस। देखो, ये जो इंडिकेटर है ये मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके हमें कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट्स देता है जो बहुत यूज़फुल है। और ये कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का यूज़ करता है। देखो, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ये जो दो लाइंस है इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, समझो ये लाइंस ऐसे एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है। तो ये लेफ्ट साइड जो है इसमें आप देखोगे तो दो लाइंस करीब आ रही है एक दूसरे के, और यहाँ पे लाइंस स्प्रेड हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वर्जेंस, और इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंस, जिसमें लाइंस, कॉन्वर्जेंस में लाइन करीब आ रही है और डाइवर्जेंस में दूर जाती है एक दूसरे से। तो जस्ट एक कंसेप्ट को कॉन्वर्जेंस बोलते हैं और इसको डाइवर्जेंस। और MACD मूविंग एवरेजेस को एक साथ यूज़ करके आपको कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस करके रिजल्ट्स देता है। और एक इसकी खासियत है, ये ट्रेंड इंडिकेटर है, ट्रेंड भी बताएगा आपको और मोमेंटम भी दिखाएगा। तो चलिए एक बार MACD को देखते हैं और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा ये दिखता है। देखो, MACD में 4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है MACD लाइन। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है MACD लाइन। ओके, और ये कैसे कैलकुलेट होती है, 12 पीरियड मूविंग एवरेज और 26 पीरियड मूविंग एवरेज को सब्ट्रैक्शन करके ये पूरी लाइन हमें ऑलरेडी ये इंडिकेटर दिखाता है। तो MACD लाइन जो है ये इंडिकेटर खुद आपको प्लॉट करके देता है। सेकंड कंपोनेंट इसमें है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन देखो यहाँ पे आपको रेड कलर में एक लाइन दिखेगी, तो यह है सिग्नल लाइन। ओके, और ये कंटिन्यूस ऐसी फ्लो होती रहती है, जैसे प्राइस ऊपर फ्लो होती रहेगी वैसे ही ये लाइंस भी फ्लो होती रहेगी, ऊपर नीचे जो भी है, EMAs की तरह। थर्ड इसमें कंपोनेंट है हिस्टोग्राम। देखो, यहाँ पे एक आपको पहाड़ जैसा कुछ दिखेगा, ये नीचे से आ रहा है फिर वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्टिकल लाइन से ये नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और फोर्थ कंपोनेंट इसमें है वो है बेस लाइन। ये जो आपको बीच में ब्लैक कलर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, और ये हिस्टोग्राम जो है ये पूरा बेस लाइन पे टिका हुआ होता है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। देखो, MACD जो है इसमें हम ये चारों कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे सिग्नल जनरेट करने के लिए, बाइंग और सेलिंग का। ठीक है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो, MACD लाइन जो है ये कंटिन्यूस क्रॉसओवर करती है 9 पीरियड EMA को। यहाँ पे देखो, इसने क्रॉसओवर किया, नीचे से ऊपर गई, यहाँ से वापस नीचे आ गई, यहाँ से फिर वापस ऊपर चली गई, यहाँ से नीचे आ गई। तो ये क्रॉसओवर जो है इन दोनों का, MACD लाइन और सिग्नल लाइन का, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम। देखो, हिस्टोग्राम आप देखोगे ना, यहाँ पे बड़ा बना है, ये भी बड़ा हिस्टोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स बने है ना। तो ये कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है। तो ये बड़ा और छोटा क्यों बनता है, पहले बता दो आपको हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट होता है। हिस्टोग्राम जो प्लॉट होता है ये दोनों लाइन्स के डिफरेंस से प्लॉट होता है। जितनी ये लाइंस ज़्यादा दूर होगी एक दूसरे से, जितनी ये डाइवर्जिंग होगी लाइंस, उतने ही हिस्टोग्राम आपको बड़ा दिखेगा और उतना ही मोमेंटम ज़्यादा है मार्केट में। ओके, यहाँ पे अभी आप देखो तो ये दोनों लाइंस क्रॉसओवर करने के बाद अच्छे से स्प्रेड हुई, दोनों एक दूसरे से डाइवर्जेंस कर रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो उस केस में हिस्टोग्राम जो है ये इन लाइंस का डिफरेंस होता है, तो ये बड़ा बनेगा। इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है। और जब ये छोटा छोटा बनेगा हिस्टोग्राम, यहाँ पे वो देखो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा छोटा बनता है, तो उस केस में समझ लीजिए मार्केट में मोमेंटम कम है,
अभी हम थोड़ा साइड ट्रेंड में हो सकते हैं। तो हिस्टोग्राम जो है ये आपको मोमेंटम दिखाता रहेगा टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग दिखेगा, लेकिन जस्ट आपको जज करने में हेल्प करेगा कि कितना स्पीड है प्राइस मूवमेंट में। तो हिस्टोग्राम भी हम यूज़ करेंगे। और बेस लाइन, ये जो बेस लाइन है इसके नीचे अगर हम देखें तो ये बाय साइड बन सकती है, ओके। और ये बेस लाइन के ऊपर अगर देखें तो ये सेल साइड बन सकती है। चार्ट्स के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे यूज़ करना है। जस्ट स्ट्रक्चर के लिए आप याद रखो, बेस लाइन के नीचे की साइड बाय साइड हो सकती है, ऊपर की साइड सेल साइड हो सकती है। जैसे हमने RSI में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन देखा था, वैसे ही हम इसको बाइंग जोन और सेलिंग जोन बोल सकते हैं। तो बेस लाइन का भी हम यूज़ करने वाले। तो इस प्रकार से सारे कंपोनेंट्स हम एक साथ यूज़ करके MACD इंडिकेटर का यूज़ करने वाले। चार्ट्स के ऊपर तो हम जाएंगे, उसके पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। देखो, आप पूछोगे EMA इफेक्टिव है या MACD है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे की साइड जो है ये पूरा MACD है इंडिकेटर, और यहाँ पे मैंने प्राइस पे EMA इंसर्ट की है 2, ओके। तो अगर आप कंपेयर करो दोनों को तो यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर दिखेगा, ओके। ये नीचे की तरफ क्रॉसओवर हो रहा है, ये ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हो रही है, ये इमेज। लेकिन अगर MACD आप देखोगे, मैंने आपको बताया था MACD जो है ये मूविंग एवरेजेस पे ही काम करता है, लेकिन कैलकुलेशन करके ये थोड़ा खुद को स्पीड अप करता है, और स्पीड अप करने की वजह से सिग्नल हमें थोड़ा जल्दी मिल जाता है। कैसे? देखो, ये जो सेलिंग सिग्नल था यहाँ पे क्रॉसओवर नीचे की तरफ हुआ, वो MACD ने बहुत पहले दिखा दिया था हमें, यहीं पे दिखा दिया था, राइट। और EMS को क्रॉस ओवर करने में लेट हो गया, तो हमें पहले ही सेल का सिग्नल यहाँ पे मिल चुका था। बाइंग सिग्नल भी आप देखोगे तो MACD ने पहले ही बाइंग सिग्नल दे दिया था, EMS पे ये सिग्नल लेट जनरेट हुआ। तो इस प्रकार से MACD मूविंग एवरेजेस को ही इफेक्टिव वे से यूज़ करता है और उसको फास्ट सिग्नल देने में हमें हेल्प करता है। तो मार्केट में EMA क्रॉस ओवर होने से पहले ही हमें सिग्नल मिल जाएगा MACD पे। कैसे यूज़ करना है वो आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा, जस्ट आपको एक कंपैरिजन करके दिखाना था मुझे EMA और MACD का। तो अब मैं आपको 5 वेज बताऊंगा कि जिस प्रकार से हम ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए चार्ट्स के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये हमारे सामने है BTC USD चार्ट। तो अब मैं यहाँ पे MACD इंसर्ट करूँगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, MACD। आप इसको MACD मैकडोनल्ड्स करके याद रख सकते हो, MACD, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे। अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे यूज़ करेंगे। देखो, यहाँ पे आपको चारों कंपोनेंट दिखेंगे। सबसे पहला है हमारा ब्लू लाइन जो है MACD लाइन, ओके। ये रेड कलर में है जो ये सिग्नल लाइन है। ये बीच वाली जो है ये बेस लाइन है हमारी, और ये ऊपर नीचे जो बना है ये हिस्टोग्राम है। तो इस प्रकार से ये MACD पूरा बनता है। तो इसे यूज़ करने के 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे बेसिक पहला तरीका है, इसमें हम MACD लाइन जो ब्लू कलर की है और बेस लाइन उसका यूज़ करेंगे। इसमें क्या बोला जाता है कि जब MACD लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी तो मार्केट बुलिश हो सकता है, ओके। और जब ये बेस लाइन को नीचे क्रॉस करता है तो मार्केट बेरिश होने के चांसेस होते हैं। बेरिश होगा ऐसे नहीं है, बेरिश होने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे आया, वापस थोड़ा क्रॉस ओवर किया, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्रॉस किया और फिर नीचे चला गया, तो ये यहाँ पे बेरिश ट्रेंड आ गया पूरा, है ना। तो सबसे पहला यूज़ MACD लाइन और बेस लाइन क्रॉस ओवर, ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो अप ट्रेंड हो सकता है, बुलिश हो सकता है मार्केट, और जब ये नीचे क्रॉस करेगा बेस लाइन को तो ये बेरिश हो सकता है, आगे का ट्रेंड। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है MACD लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर, ओके। तो जब कभी ये ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी तो मार्केट बुलिश होने के चांसेस है, ओके। यहाँ पे देखो, आप नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है तो मार्केट बुलिश होने के चांसेस है, और जब ये ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो मार्केट बेरिश होने के चांसेस है फॉर अ टाइम बिंग। यहाँ पे देखो, नीचे से ऊपर क्रॉस किया, अप ट्रेंड में गया प्राइस, और यहाँ पे ऊपर से नीचे क्रॉस किया तो डाउन ट्रेंड में चला गया। बीच में आपको थोड़े बहुत फेक सिग्नल्स मिल सकते हैं इसमें, लेकिन तब हिस्टोग्राम की साइज़ देखिए। हिस्टोग्राम की जो साइज़ है ये हमें इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये जितनी बड़ी होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा और स्पीड ज़्यादा होगा प्राइस का। तो ये दूसरा तरीका है, ब्लू लाइन और रेड लाइन का क्रॉसिंग, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे।
ओके, ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिख जाएगा, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, हर जगह ये क्रॉस ओवर ये सारा दिखेगा आपको। तीसरा तरीका हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो वो है डाइवर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दिखाया था कैसे डाइवर्जेंस फॉर्म होता है और इसका यूज़ कैसे करेंगे हम। तो डाइवर्जेंस MACD में यूज़ हो सकता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है क्या कहीं पे। तो मैंने आपको बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाया था, बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखाया था। यूजुअली MACD में रेगुलर वाले डाइवर्जेंस हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो MACD पे डाइवर्जेंस है, देखा डिफरेंस। तो ये बनता है हमारा बेरिश डाइवर्जेंस, राइट। प्राइस हायर हाई बना रही है और MACD लोअर हाई बना रही है। ओके, तो ऐसे बहुत से डाइवर्जेंस आपको दिखेंगे यहाँ पे, बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखेंगे, बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे भी डाइवर्जेंस कंटिन्यूस बनते रहते हैं। देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखेगा आपको, बुलिश डाइवर्जेंस। ओके, यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बना है, बुलिश डाइवर्जेंस। तो इस प्रकार हम ये सिग्नल लाइन और MACD लाइन के क्रॉसओवर का डाइवर्जेंस ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको चौथा तरीका दिखाता हूँ कैसे हम इसको यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्राइस नीचे नीचे गिर रही है। ओके, लेकिन हिस्टोग्राम जो है ये छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, तो इनका मोमेंटम जो है प्राइस का वो कम होते जा रहा है जैसे गिरते जा रहा है। उसका मतलब क्या, तो ये सपोर्ट के करीब आ रही है कहीं पे। तो तब ये हिस्टोग्राम पे आपको डाइवर्जेंस दिखेगा, हिस्टोग्राम पे डाइवर्जेंस बनेगा लेकिन प्राइस नीचे आ रही है। ओके, यहाँ पे भी देखो ये हिस्टोग्राम ने पहले ही डाइवर्जेंस बना लिया और फिर प्राइस का यहाँ से रिवर्सल हो गया, प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल किया। तो इसका मतलब क्या होता है, हिस्टोग्राम जो है आपको मोमेंटम दिखाता है, मतलब बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर में कितना फ़र्क आ रहा है वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आप सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा था, यहाँ पे कम होते गया कम होते गया और उसके बाद बायर्स अचानक से एंट्री ली उन्होंने और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आप अगर हिस्टोग्राम और ये जो डाइवर्जेंस है प्राइस का, ये दोनों अगर एक साथ यूज़ करोगे, MACD और हिस्टोग्राम दोनों के डाइवर्जेंस एक साथ अगर यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे से काम करेंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल दिख सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, वैसे ही डाइवर्जेंसेस और ये सारी चीज़ें आप देखते जाओगे। तो ये था हमारा फोर्थ तरीका, हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस यूज़ करके रिवर्सल्स देखना। ठीक है, तो पांचवा तरीका क्या हो सकता है इसमें। देखो जैसे मैंने आपको बताया, फिफ्थ वे पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे MACD को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो MACD की ये एक साइकिल, मतलब यहाँ पे मैंने बाई किया है, यहाँ से मैंने ये क्रॉस ओवर होने तक समझो होल्ड किया, ये एक साइकिल जो है 4 आवर की एक साइकिल, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये बहुत लंबी दिखेगी। जैसे यहाँ पे ये इसमें ऊपर नीचे 1 आवर पे ये बहुत बार क्रॉस ओवर हो चुका है, बहुत बार। तो ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कंपैरिजन करके ट्रेड कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है और MACD का डायरेक्शन देखना है और क्रॉस ओवर देखना है। तो आप 15 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर की साइकिल देखो, 4 आवर की साइकिल देखो। आप डेली पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप वीकली देखो, डेली की साइकिल देखो, 4 आवर की देखो। तो वो कंपैरिजन करके आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट। तो ऐसे ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके भी आप MACD यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से MACD में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने के लिए मिल जाती है। आप इसको बाकी इंडिकेटर्स के भी साथ कंबाइन कर सकते हो, जैसे RSI MACD एक साथ यूज़ करो, EMS को उनके साथ एक साथ यूज़ करो। फिर आप देखिए आपकी ट्रेडिंग में कितना फ़र्क आ जाता है, आप मार्केट को धीरे धीरे समझने लगोगे इस प्रकार से। तो ये इंडिकेटर्स जो है ये हमें 100% एश्योरिटी तो नहीं देते, लेकिन 60-70% प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है।
तो उनके हेल्प से हम पूरा हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है। डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो चाहिए हर जगह पे, बिकॉज MACD भी फेक सिग्नल्स भी दे सकता है, हर इंडिकेटर फेक सिग्नल्स देता है, तो उस केस में स्टॉप लॉस ही आपको बचा सकता है। तो बाकी हम ये कोर्स कंटिन्यू करेंगे, आगे हम प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक कोर्स को फॉलो कीजिए। टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।